जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज सच्चे भक्त की कथा सुनाते हैं। एक कुंभन दास जी थे जो क्षत्रिय वर्ण के भक्त थे। वे बहुत ही किंचन थे, बहुत ही गरीब थे और वे भगवान के बहुत बड़े रसिक संत थे। वे भजन बहुत अच्छा गाते थे। उनके यहाँ बहुत ही गरीबी थी। उनके यहाँ आसन तक नहीं था। आसन और दर्पण भी नहीं था। एक दिन भगवान को उन पर बहुत दया आई जब वे राजा को स्वप्न में कहे कि राजा, मेरा एक भक्त है कुंभन दास, मैं चाहता हूँ तुम उसकी कुछ सेवा करो। जब राजा स्वप्न से जागा और भगवान की प्रेरणा से वह खोजता हुआ कुंभन दास जी के घर आया तब वह सुना कुंभन दास जी अपनी पुत्री से, वह एक सांसारिक भक्त थे। कुंभन दास जी अपनी पुत्री से कह रहे थे, रे लाली, चंदन ला और मेरा आसन ला, आईना ला। तब उनकी बेटी कही, बाबा आसन तो गैया खा गई है और तिलक पी गई है। अब सोचिए वो कैसा आसन होगा जिसे गाय खा ली, वह कैसा तिलक था जिसे गाय पी ली। कहने का तात्पर्य यह था, कुंभन दास जी के घर में एक आसन भी नहीं था। उनको जब जाप करना रहता था तो उनके नीचे सूखी घास बिछा दी जाती थी और वे पानी का ही तिलक कर लेते थे। शुद्ध मिट्टी जो मिलती उससे मिला के, और आईना नहीं था तो एक कुंडी में, पत्थर की एक कुंडी जो आज भी उनके धाम में रखी है, उसमें जल भरकर उनके सामने रख दिया जाता और वे तिलक कर भगवान को भजन सुनाते, जाप करते। वे अपना नियम कर भगवान को श्री कृष्ण हरणम शरणम मम जाप सुना रहे थे। उसी समय राजा दूर था, आ ही रहा था। उतनी ही देर में भगवान उनकी गोद में बैठ गए और वे उनके गाल के पास हाथ रख के भगवान बोलने लगे, श्रीनाथ जी कि मैं तो उसे कुछ कहूँ, मैं तो उसे कुछ कहूँ। तो कुंभन दास जो भगवान के रसिक भक्त थे वो कहने लगे, हाँ कहो। फिर बोले, मैं तो उसे कहूँ। एक ही बात बार बार बोल रहे थे और कुंभन दास जी हाँ हाँ बोल रहे थे, किंतु जैसे ही राजा नज़दीक आए, भगवान वहाँ से लोप हो गए। कुंभन दास जी को अंदर में यह भाव जागा, वह जो हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम का जो जाप करते हुए ना तो भूल गए और वे न जाने मुँह से काय कहतो, ना जाने मुँह से काय कहतो, ये जाप करने लगे। जब राजा और नज़दीक आ गए, थोड़ी देर बाद उनकी मूर्छा हटी तो वे देखे, अरे सामने तो राजा खड़ा है। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, आज तुमको क्या काम आ गया जो तुम मेरे पास आया। तब राजा बोला, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और मैं भगवान की प्रेरणा से आया हूँ। तब कुंभन दास जी कहे, मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मुझे भगवान ने जो दिया मैं उसी में खुश हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, जात से मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं किसी का दान नहीं लेता और मैं इसी में खुश हूँ। फिर भी राजा बोला, नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप हमसे खेती ले लीजिए, एक गांव संभाल लीजिए, मैं आपको दर्पण देना चाहता हूँ। बोले, क्या करेंगे ऐसा दर्पण का, तुम्हारा सोना का दर्पण मुझे अपनी जाप, अपनी पूजा, अपना तप छोड़कर तुम्हारे सोने के दर्पण की चिंता करना पड़ेगा। मेरी यह मिट्टी की कुंडी ही बहुत है, मैं इसमें जल भर के मेरा दर्पण बन जाता है, मेरा काम चल जाता है। फिर भी राजा अड़िग रहा। उसने कहा, आप प्रभु,
कृपा से मुझे सेवा का एक मौका मिला है। आप कम से कम मुझे कोई मोदी खाना की दुकान बता दीजिए जहाँ से आपका राशन आता हो, मैं उसका बिल भर दिया करूँगा। तब कुम्भनदास जी बोले, मेरे मोदी खाना तो यह टेंटी का पेड़ और यह खरबूजे और तरबूज का पेड़ और ये गाय है। जब हमारे यहाँ कुछ नहीं रहता तो हम लोग यह खरबूजा और तरबूज खा लेते हैं। गौ माता की छाछ पीकर ही हम लोग का समय बीतता है और हम लोग सकुशल भगवान का कीर्तन भजन करते हैं। राजा जब इतना कहने पर भी कुम्भनदास जी नहीं माने तो निराश हो राजा वापस चले गए। राजा के जाते ही भगवान वापस उनकी गोद में आके बैठ गए और फिर कहने लगे, राजा कुम्भन, मैं तो से कछु कहूँ? कुम्भनदास जी बोले, हाँ कहो। बोला, कितनी मुश्किल से तो मैं एक जजमान जुटा के लाया था, वो तुमको देने आया था, तुम क्यों नहीं लिया? ले लेता, बहुत अच्छा रहता। तब कुम्भनदास जी बोले, अरे लाला, जब खाली राजा, केवल राजा मेरे द्वार पर आया ही, मेरे से बात तक नहीं की, जब वह दरवाजे तक आया उसमें ही आप मुझे छोड़ के चले गए। और अगर मैं राजा से कुछ ले लेता तो क्या आप मेरे पास आते? राजा ऐसी बात कुम्भनदास के मुख से सुन के भगवान श्री कृष्ण कुम्भनदास जी के गले में लिपट गए, उनको अपने आप में लिपटा लिया। ऐसे होते हैं सच्चे भक्त जो भगवान की सेवा पूजा बंदगी करते हैं, तप करते हैं और उनके भरोसे बैठे रहते हैं। जिनके घर में एक आसन भी नहीं था, संसारिक सद्गुरु की सोचिए, अपने लोग क्या क्या व्यवस्था करते हैं, फिर भी हम लोगों की भूख खत्म नहीं होती। सच्ची भक्ति क्या है, हमें कुम्भनदास जी से सीखनी चाहिए। राधे।